हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल आज एक नए चैप्टर के साथ एमपी के फिर से चरण क्लासेस में आपके सामने। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 11। ठीक है, एक एक राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे तो देखेंगे, यदि बोला जाए क्षेत्रफल में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान फैले हुए हैं। कितने? 10.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, तो पहला है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यदि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्षेत्रफल है इसका 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर। अब यदि बात की जाए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? यह आपके मंडला जिले में है तथा कुछ भाग जो है कहाँ पर है? बालाघाट में। ठीक है, तो देखेंगे तो 1933 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1933 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है और अभ्यारण्य भी पहला यही है। ठीक है, बात की जाए प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल कब किया गया? ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात यदि करें तो इसे 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, अब इसके आगे बात करें तो यहाँ पर जो है प्राचीन श्रवणताल स्थित है। प्राचीन श्रवणताल स्थित है और यहाँ ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर कुल्लू वृक्ष प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल्लू वृक्ष जो है वह प्रसिद्ध है। बात की जाए नदी की, तो यहाँ से जो है बंजर नदी गुजरती है। इससे पहले नदी का सेशन पढ़ा था तो बंजर नदी के बारे में आपको बताया गया था, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रमुख घाटी हैं, तो कौन कौन सी है? हालोन घाटी और बंजर घाटी। ठीक है, दो प्रमुख घाटी हैं। यदि बात की जाए इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर जो है डेरी जाति है था, डेरी जाति की जो बारहसिंगा है, ठीक है, उसका संरक्षण किया जाता है। कौन सी? डेरी प्रजाति। अब बात की जाए इधर प्रजाति की, तो इस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक बैगा जाति पाई जाती है। ठीक है, बात की जाए आपके मंडला की, तो मंडला में जो है अवंती बाई और गिरधारी बाई की समाधि है। ठीक है, नर्मदा से घिरा हुआ मंडला। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो वो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? उमरिया जिले में। क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। 437 वर्ग किलोमीटर। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया 1968 में। 1968। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। अब नदी की बात करें तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, चरण गंगा नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, चरण गंगा नदी। यहाँ पर सफेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है, सफेद शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? बांधवगढ़ में। लेकिन बात की जाए सफेद शेरों की भूमि की, तो भूमि है जो रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है रीवा की, तो रीवा जो है आपका यहाँ पर सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का जलप्रपात है, जो है चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है।
एकमात्र सैनिक स्कूल जो कि कहाँ पर है आपके रीवा में। आम अनुसंधान कहाँ पर है आपके रीवा में। और गोविंदगढ़ जो है यहाँ पर वो आम अनुसंधान केंद्र है आपके गोविंदगढ़ में। ठीक है, जिप्सम उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। यदि बात करें शेरों के घनत्व की, तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, शेरों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में। ठीक है, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक शेरों का घनत्व जो है आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। यहाँ की जो सुंदरी बागन थी, कौन सी सुंदरी बागन को 2018 में उड़ीसा का जो सतकोरिया जो टाइगर रिजर्व है उसमें भेजा गया था। उड़ीसा के सतकोरिया टाइगर रिजर्व में। तो इसके बाद देखेंगे, यह जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी उद्यान में हाथियों को पालने का अर्थात हाथियों को रखने की जो है बात की जाती है, अर्थात इसमें तैयारी चल रही है। हाथियों का पालन भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है सिवनी, छिंदवाड़ा और कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र में चला जाता है इसका। यदि इसकी बात की जाए क्षेत्रफल की, तो 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1977 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया, 1977 में, तथा 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया। ऐसे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। लास्ट में देखेंगे, यदि बात की जाए यहाँ से NH7 जो है इसके पास से गुजरता है, NH7। इसी उद्यान में मोगली लैंड है। पेंच नदी इससे होकर गुजरती है। ठीक है, पेंच नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। यदि बात की जाए इसके नाम की, तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम अभी बदल दिया गया है, जो क्या है इसका प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नया नाम है इसका प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखेंगे, तो यह भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है भारत का। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, तो वो है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर। टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे इस वीडियो में, और पूरा एक एक करके देखेंगे, जो भी है कुछ भी नहीं छूटेगा। यदि बात की जाए इसकी स्थापना की, तो 1981 में इसकी स्थापना हुई, और 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। यदि बात की जाए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर जो है रेप्टाइन पार्क है, रेप्टाइन पार्क बना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी गुजरती है। तो इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, तो वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यदि बात की जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि आपके होशंगाबाद में आता है, इससे पहले वनों के सेशन पढ़ाया था। होशंगाबाद में जो है कौन सी घाटी है आपकी
बोरी घाटी है जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है सागौन पाए जाते हैं। यदि बात की जाए सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल है 524 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की बात करें तो 1983। इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया तो 1999 से 2000 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। यहाँ पर कृष्ण मृग आकर्षण का केंद्र है। कृष्ण मृग। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है आपके सतपुड़ा में है, धूपगढ़ 1350। इसी क्षेत्र से आपकी जो है तवा नदी, तवा जलाशय स्थित है यहाँ पर, ठीक है। दो हजार सत्रह में यह वन्य प्राणी संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया था, अर्थात यहाँ पर पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, सीधी और छत्तीसगढ़, ठीक है। सीधी और छत्तीसगढ़ में कुछ भाग आता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में। बात की जाए प्रोजेक्ट टाइगर में, तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 2008 में शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल जो है 467 वर्ग किलोमीटर। और इसी राष्ट्रीय उद्यान को डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो वो है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, शिवपुरी में है। यदि शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी हमारा एक ऐसा जिला भी है जो कि 2 राज्यों से लगा हुआ है, राजस्थान और दूसरी साइड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका क्षेत्रफल है 375 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958। यदि बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात NH3 यहाँ से गुजरता है और NH25 भी इसके पास से निकलता है। यहाँ पर जो है सांख्य सागर, क्या सांख्य सागर, माधव झील और जो भी मतलब ये जल मंदिर जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कौशल नामक एक भवन है, जिसका निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने जॉर्ज किंग के सम्मान के लिए किया था। कब किया था, 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान के लिए इस भवन का निर्माण किया गया था। यदि बात की जाए नदी की, तो यहाँ से जो है मनिहार नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, मनिहार नदी। इसी राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे की समाधि स्थल है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो वो है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके डिंडोरी जिले में है। क्षेत्रफल है इसका 0.27 वर्ग किलोमीटर, अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की बात की जाए तो 1963। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है।
इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है नीलगिरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। कौन सा? नीलगिरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, पहला जीवाश्म उद्यान है। इसे घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। जिस भी राष्ट्रीय उद्यान को दो नामों से जाना जाता है उनके दोनों नाम बता दिए जा रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दो जीवाश्म उद्यान हैं। तो वो है कौन कौन से आपके? एक तो यही है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका डायनासोर। कौन सा? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला देखेंगे तो वो है आपका वन विहार, जो कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है 9.45 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1979। यह उद्यान सर्प उद्यान है। ठीक है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा? डायनासोर जीवाश्म उद्यान, जो कहां पर है? जो कि धार में है। 2010 में इसे मंजूरी मिली तथा 2013 में यह अधिकारित घोषणा हुई। इसकी अधिकारित घोषणा 2013 में। और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान अर्थात डायनासोर पार्क बन रहा है। साथ ही एक यहाँ पर म्यूजियम स्थापित किया गया है। क्या? म्यूजियम। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर। यदि बात की जाए स्थापना की तो 2018। क्षेत्रफल है 748.76 वर्ग किलोमीटर। यह जो है एशियाई शेरों की पुनर्स्थापना के लिए बनाया गया है। एशियाई शेर। इसका जो नाम है कूनो नदी के नाम पर पड़ा है। कूनो नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, यदि बात करें जो मध्य प्रदेश में आपके 6 जो है राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें चीता को बसाने की भी तैयारी चल रही है, अर्थात बनाया जा रहा है। चीता यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय उद्यान को सेशन जो है समाप्त होता है। 11 राष्ट्रीय उद्यान को एक एक करके डिटेल से पढ़ा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तथा कमेंट्स कीजिएगा।